अमेरिका की पेंटागन की रिपोर्ट लीक हो गई। उस रिपोर्ट के लीक होने के बाद सारी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। उस रिपोर्ट से आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर ये ओरिजिनल पेज लगा रहा हूँ। जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है ये उसका ओरिजिनल एक पेज है। हज़ारों पेजेस हैं लेकिन उनमें से ये ओरिजिनल पेज है जो आपके सामने है और इसी के बारे में बड़ी खबर है। WZ-8 सुपरसोनिक ड्रोन जो कि चीन का सबसे ख़तरनाक ड्रोन है। इसमें यह खुलासा हुआ है अमेरिका के डॉक्यूमेंट में कि बहुत जल्द सुपरसोनिक चीन का ये चीनी ड्रोन जल्दी ही तैनात हो जाएगा और ये तैनात होगा अमेरिका, साउथ कोरिया, ताइवान और दुश्मन भारत के लिए। दोस्तों ये अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और वो भी खुफिया ये जो दस्तावेज है उसके अंदर। इसके बाद ये खबर NDTV में भी छप चुकी है। ये देखिए NDTV रिपोर्ट आ चुकी है और ये ड्रोन की वो तस्वीरें हैं जो कि W8 सुपरसोनिक स्पाई ड्रोन है। जी हाँ, जासूसी ड्रोन है जो कि आवाज़ से 3 गुना तेज़ दौड़ता है। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना तेज़ी से हथियारों की फील्ड में आगे बढ़ चुका है और उसके ऐसे एडवांस हथियार तैनात तक होने के लिए तैयार है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर दुनिया भर की खास बड़ी खबरें आपके सामने सिंपल और आसान भाषा में रखता हूं। दोस्तों पहली बड़ी खबर आपको बता चुका हूं। दूसरी बड़ी खबर भी चीन से ही डराने वाली है। चाइना अंटार्कटिका में यानी ग्लोब के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर खुफिया अपना बेस बना रहा है। ये खुलासा हुआ है और इंटरनेशनल रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। और ये देखिए सर्विलांस फुटेज है यानी सैटेलाइट इमेज है जहां पर 5वां अपना अंटार्कटिक बेस बना रहा है। वहां पर 4 पहले से ही बेस मौजूद हैं। अब ये 5वां अपना बेस बना रहा है जिसके ज़रिए यूरोप और दूसरे देशों पर वो नज़र रख सकेगा। इसके बाद अमेरिका और पूरा यूरोप परेशान है कि चीन के इरादे खतरनाक हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद जहां भारत को दुनिया में सबसे आगे बढ़ना चाहिए था, बढ़ चुका है। मोदी सरकार ने चीन को पछाड़ दिया है। हमारे भारत ने ज़बरदस्त तरीके से पछाड़ लगाई है चीन को। अब दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन गया है। दैनिक भास्कर का ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं। चीन के मुकाबले हमारी पॉपुलेशन 30 लाख से ज़्यादा हो गई है। हमारी जनसंख्या बढ़कर 142 करोड़ के पार हो चुकी है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन चुका है और आप समझ सकते हैं इसमें मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का बड़ा योगदान है। जाहिर सी बात है सारा क्रेडिट तो मोदी जी को जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो। उधर इंडो पैसिफिक के इलाके में, समुद्री इलाके में ताइवान और भारत के करीब, चीन के करीब समुद्र में जो कमांडर, सीनियर कमांडर तैनात हैं जिसके इशारे पर अमेरिकी सेना हरकत करती है, उसी कमांडर ने कहा है कि ताइवान के खिलाफ अगर चीन कुछ भी करता है तो उसके लिए अब हमारी तैयारी पूरी है, हम जवाब देंगे और कठोर जवाब देंगे। इस पर जो है फिलीपींस ने जवाब दे दिया है। फिलीपींस तुरंत सामने आया और फिलीपींस ने कहा कि हमारे यहाँ जो अमेरिका के हथियार तैनात हैं और अमेरिकी मिलिट्री जो तैनात है, हम उनको किसी भी दूसरे देश पर हमला करने की इजाज़त, हमारी सरजमीन से तीसरे देश को टक्कर देने की इजाज़त नहीं देंगे। दोस्तों ये बड़ा झटका फिलीपींस की तरफ से अमेरिका को है। एक तरफ चीन से खतरा, एक तरफ रूस से खतरा और अमेरिका का भौकाल कम। ऐसे में अमेरिका ने शांति और चुपके से मिनटमैन 3 यानी अमेरिका की अब तक की सबसे घातक मिसाइल को सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। दोस्तों बता दूं कि ये आवाज़ से कई गुना तेज़ भागने वाली मिसाइल है और बता दूं कि ये परमाणु मिसाइल है। आपको बता दूं कि मिनटमैन 3 ये जो मिसाइल है इसके कई सारे वेरिएंट हैं। जिस वेरिएंट को टेस्ट किया गया है उस मिसाइल की रेंज 10,000 किलोमीटर है, लेकिन इससे अपग्रेडेड वर्जन भी अमेरिका के पास हैं जिसकी रेंज 14,000 किलोमीटर बताई जा रही है। मेन बड़ी बात यह है कि ये परमाणु हमला करने में सक्षम है। उधर दोस्तों पाकिस्तान की कंपनी के लिए काम करने वाली चीनी कंपनी पाकिस्तान के थार के इलाके में कोयला निकालने का काम करती थी जिससे बिजली उत्पाद होता था, बिजली घर में
उनका इस्तेमाल होता था और ये चाइना की कंपनी पाकिस्तान के लिए ही काम करती थी। अब उस कंपनी ने कोयला निकालना आधा कम कर दिया है, प्रोडक्शन कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस चीन की कंपनी को पिछले 1 साल से उसने पेमेंट ही नहीं की है। पाकिस्तान ने पिछले 1 साल से इस चीनी कंपनी को पैसे ही नहीं दिए, जिसके बाद चीन की इस बड़ी कंपनी ने बड़ा फैसला लिया जो अब पाकिस्तान पर भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को आप शायद भूल गए, कीनिया में जिनका कत्ल करवा दिया गया था गोली मारकर। अब कीनिया की गवर्नमेंट ने खुद पाकिस्तान को मना कर दिया है कि अब हम आपकी सरकार के साथ कोई भी कॉपरेशन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। जितना हम साथ दे सकते थे साथ दे दिया। याद दिला दूं, अरशद शरीफ पाकिस्तान की करप्ट गवर्नमेंट को नंगा लगातार कर रहे थे, जिसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इनको कत्ल करवा दिया। उधर IMF ने इजिप्ट को भी पैसा देने से इनकार कर दिया है। खबर यह है कि अब इजिप्ट की गवर्नमेंट से भी IMF जो है शर्त रखेगा कि आप अपनी मिलिट्री पर पैसा कम खर्च करिए। इसके बाद कई सारी शर्तें जब पूरी करेगा इजिप्ट, तब जाकर IMF उसको पैसा देने को तैयार होगा। दोस्तों, अब सूडान से ताज़ा जानकारी। सूडान में मरने वालों की संख्या 250 से ज़्यादा हो चुकी है। हज़ारों लोग और सैनिक बुरी तरह से घायल हैं। फिर से याद दिला दूं कि सूडान की पैरामिलिट्री और मिलिट्री के बीच जंग छिड़ गई है। ऐसे में ये तस्वीर देखिए, ये मिलिट्री बेस के अंदर, मिलिट्री दफ्तर के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर घुस चुके हैं पैरामिलिट्री के फोर्स और जश्न मना रहे हैं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, हवा में फाइटर जेट नज़र आ रहे हैं और जैसे किसी देश से जंग होती है ना, ये यूक्रेन की तस्वीर आपको लग रही होगी। यूक्रेन में भी रूस के इतने सारे फाइटर जेट एक साथ हमला नहीं कर रहे हैं जितना यहाँ हमला एक साथ फाइटर जेट जो हैं कर रहे हैं। सूडान के ये जो फाइटर जेट हैं ये अपने ही लोगों पर और पैरामिलिट्री फोर्सेस को निशाना बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगली ये तस्वीर देखिए, बिल्डिंगों में आग लगी हुई है, बम गिराए जा रहे हैं, रॉकेट दागे जा रहे हैं और पूरे शहर की ये खास तस्वीर देखिए। पूरा देश इस वक्त धुएं में दबा हुआ है और ये राजधानी है खार्तूम। जी हाँ, ये सूडान की राजधानी खार्तूम है जो पूरी तरह से काले बादल से और जगह जगह धुएं से घिर चुकी है। दोस्तों, सूडान का जो बॉर्डर है वो चाड अलग देश है, उससे बॉर्डर मिलता है। तो चाड की सेना बॉर्डर पर एक्टिव थी। 300 से ज़्यादा सूडान के ही सैनिकों को गिरफ्तार किया है जो हथियार के साथ मुल्क चाड में दाखिल हुए थे। महिलाओं पर तालिबान की खतरनाक पॉलिसी चेंज करने के बाद, पाबंदियों के बाद अब UN के चीफ एंटोनियो गुटेरेस कतर दोहा में खुद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से मुलाकात करेंगे। अमेरिका का बॉर्डर मुल्क मैक्सिको से भी मिलता है। लीक्ड डॉक्यूमेंट में ये बात सामने आई कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने मैक्सिको के राष्ट्रपति की भी जासूसी करवाई, जिसके बाद मैक्सिको के प्रेसिडेंट बुरी तरह से अमेरिका पर भड़क गए हैं। Pues tenemos ya que cuidar también nuestra información por seguridad nacional. Ya tomé esa decisión. No, y vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono. Muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Sí. उधर फ्रांस में 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, कानून पास भी हो चुका है, लेकिन जनता पीछे नहीं हट रही है। अभी भी पूरे देश भर में करोड़ों लोग सड़कों पर हैं और हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं।
तमाम चीज़ों के बाद इमैनुअल मैक्रोन पहली बार प्रदर्शनकारियों के सामने आए हैं, जिस पर प्रदर्शनकारी उनको गालियां देते हुए उन पर चीखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। जब से यूरोप नेटो के देश यूक्रेन की जंग में कूदे हैं और अपना देश का सारा पैसा वहां लगा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े देश बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब आप कनाडा को भी अच्छे से जानते हैं कि जिस तरह से उसने अपने देश आधे से ज़्यादा हथियार अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन को दे दिया और दे दनादन पैसे भी बांट रहा है। ऐसे में कनाडा के ये देखिए लाखों लोग सरकारी नौकरी वाले सड़क पर उतर आए हैं। उनका कहना यह है कि महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाह हमारी कम है। दोस्तों, मांग इनकी ये है कि हमारी सरकार हमारी तनख्वाह बढ़ाए और जो पेंशन है वो पेंशन भी बढ़ाए। अमेरिका के मैनहट्टन में एक पार्किंग लॉट पूरी तरह से नीचे धंस गया, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां तबाह हुई हैं और एक शख्स की मौत हुई और कई घायल हैं। हादसे के बाद का वीडियो आपके सामने। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ बड़ी बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। इसी तरह से बहुत ही आसान ज़बान में रोज़ आपके सामने दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें मैं हर दिन लेके आता हूँ। इसीलिए आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरों से भी करवाइए और दुआ में मुझे याद रखिए। जय हिंद।